श्री ठाकुर जी महाराज गरुणध्वज जिनको कहा गया, सुदर्शन आदि पार्षद साथ में हैं। जब ये ऋषियों को पता चला कि प्रभु हस्तिनापुर जा रहे हैं संधि कराने, तो देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े ऋषिजन भगवान के दर्शन करने मार्ग में ही आए। भगवान रथ से उतरकर ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। संध्या समय हो गया था। वृकस्थली नाम का एक स्थान है, वहां भगवान रुके। ऋषि महात्मा जन सब साथ पूरी रात्र दिव्य शास्त्रों की, ज्ञान की, सिद्धांत की चर्चा होती रही। जब इधर धृतराष्ट्र जी को पता चला कि भगवान मार्ग में रुके हुए हैं, तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, इन सब ने सोचा कि हम विविध प्रकार के रत्न और विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे। विदुर जी महाराज को जब इनका ये आंतरिक विचार पता चला, तो महाराज धृतराष्ट्र के समीप गए। यद्यपि वो इस समय बिल्कुल अलग रहते हैं विदुर जी, क्योंकि जिस दिन से इनको पता चला था कि पांडवों के विरोध में है, धर्म विरुद्ध आचरण में सहयोग है धृतराष्ट्र का भी, तो सभा में भी कम आते थे और कुछ भी नहीं लेते थे राज परिवार से। बहुत ही अकिंचन भाव से विदुर जी रह रहे थे। जब उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं और इन लोगों के अंदर की भावना ऐसी है, एक बार चलकर समझाना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, हमने सुना है आप लोगों के विचार कि आप बहुत से रत्न और संपत्ति देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। महाराज, धन की क्या बात है? महाबाहु, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए केवल भक्ति चाहिए। आप सोच रहे हैं रत्न आदि विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे? ध्यान दीजिए, धर्म का अवतार है विदुर जी। आप सोचें कि हम नाना प्रकार की भोग सामग्री देकर भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे और मनमानी आचरण करेंगे। विदुर जी कह रहे हैं वो केवल भक्ति से पक्ष में होते हैं। अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो आप श्री कृष्ण को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। राजेंद्र, पांडव आपसे केवल 5 गांव चाहते हैं, परंतु आप उन्हें 5 गांव देना भी पसंद नहीं करते। तो शांति स्थापना के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण को तुम क्या रत्नों से रिझा पाओगे? मैं तुम्हें बताऊं, उनकी कृपा से उनको मैं जानता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन दो नहीं हैं, ये भगवान नर नारायण का स्वरूप है। आप कितना भी उद्योग कर लीजिए, श्री कृष्ण को अर्जुन से विलग नहीं कर सकते और अर्जुन को श्री कृष्ण से विलग नहीं कर सकते। विदुर जी महाराज कह रहे ऐसा ही होना चाहिए अपना हृदय। कुछ भी कर ले, त्रिभुवन का वैभव चाहे दे दे, तो भी हमारा मन प्रभु से विलग नहीं होना चाहिए। तो प्रभु तो छोड़ेंगे ही नहीं। पर हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, थोड़े से विषय में अपने प्रभु को भूल जाते हैं। विदुर जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण महात्मा को जानता हूं, श्री कृष्ण के प्रति जो थोड़ी भी कोई भक्ति कर ले तो श्री कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। थोड़ी सी भी भक्ति कर ले तो प्राणों से। फिर अर्जुन तो श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पित है। कैसे आप सोच लिए कि श्री कृष्ण को आप अपने पक्ष में कर लेंगे? दुर्योधन भी उसी सभा में बैठे थे, खड़े हुए और कहा, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले श्री कृष्ण की महिमा हमने भी सुनी है और विदुर जी भी कह रहे हैं, और यह सत्य बात है कि अर्जुन से जो प्रीति श्री कृष्ण की वो किसी भी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। दुर्योधन ने कहा उनको अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ और भी विचार साथ में रखना चाहिए। यदि श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष लेकर के हमसे कुछ भी कड़वा व्यवहार करेंगे तो हम सभा में उनको बंदी बना लेंगे। दुर्योधन, मूढ़ बुद्धि का लक्षण होता है। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह खड़े हो गए और कहा, अरे दुष्ट, तू श्री कृष्ण को क्या समझता है?
धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या ना करे, वो क्या है ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उनका अपमान या अवहेलना करने की सामर्थ्य काल में भी नहीं है। तुम तो बहुत साधारण मनुष्य हो। धृतराष्ट्र से भीष्म जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण समस्त कार्यों को बहुत धर्म पूर्वक करते हैं। सारे उपाय तुम्हारे उल्टे हो जाएंगे यदि तुमने श्री कृष्ण का तनिक भी अपमान करना चाहा। महाबाहु श्री कृष्ण जो बोल दें निशंक होकर के वही करो, और दुष्ट पुत्र का साथ मत दो, नहीं तो आपके सामने ही वंश नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा है, महात्मा है, भगवान है श्री कृष्ण। वो जो कृपा करके कहने आए हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना। कहीं कोई ऐसा अपराध मत कर देना। दुर्योधन बोला, पितामह आप उनकी जीवन भर आराधना करते रहे और आप पांडवों की गीत गाते रहे, न मैं से आराधना करूंगा और न पांडवों की गीत सुनूंगा। देखो, जब मूर्खता छा जाती है तो कुछ अलग होता है दिमाग। इस समय मैं जिस महान कार्य के लिए उद्यत हूं, कोई नहीं रोक सकता। मैं श्री कृष्ण को देखूंगा। अगर वो अनुकूल बोलते हैं तो बोलते नहीं, इसी सभा में मैं उनको बंदी बनाऊंगा। और जब श्री कृष्ण बंदी बन जाएंगे तो जैसे सर्प के दांत टूट जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही पांडवों का सब कुछ श्री कृष्ण है। और उनको बंदी बना लूंगा तो पांडव परास्त हो गए। कल प्रातःकालीन श्री कृष्ण सभा में पधार रहे हैं। इस विषय में हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अगर वो बात हमारे अनुकूल करेंगे तो ठीक, नहीं तो उनको बंदी बना लेंगे। छल से या बल से किसी भी तरह शत्रु को जीतना चाहिए, दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन की बात सुनकर के पूरी सभा दुखी हो गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि तुम कैसी बात मुझसे निकाल रहे हो? जानते हो श्री कृष्ण कौन? सनातन ब्रह्म है, कैसे तुम उन्हें बंदी बना सकते हो? दूसरी बात, वो इस समय दूत बन करके आ रहे हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे संबंधी हैं, और आज तक कभी कोई श्री कृष्ण ने अपराध नहीं किया हमारा, फिर हम उनको अपनी सभा में कैसे कैद कर सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन काल के वशीभूत हो गया है। ये अपने हितैषी सुहृदों के समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। अभी मेरी बात मान जाओ, श्री कृष्ण के आने पर कोई ऐसा आचरण मत कर देना जो धर्म विरुद्ध हो, नहीं तो अनायास महान सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा भी किया हुआ अपराध मंत्रियों से तुम्हारे राज्य को क्षण भर में नष्ट कर देगा। इस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्र जो दुर्योधन धर्म का त्याग कर दिया है। जो धर्म का त्यागी होता है वो दुर्बुद्धि होता है, पापी होता है, क्रूर होता है, उसे अनर्थ भरी बातें अच्छी लगते हैं। ध्यान दीजिए, जो धर्म का त्याग कर देता है उसमें दुष्टता होती, क्रूरता होती, जिससे अमंगल हो ऐसी बातें उसे अच्छी लगती हैं। पितामह भीष्म का, मैं ऐसी सभा में एक क्षण नहीं टिक सकता जिसमें श्री कृष्ण का अपमान हो, और उठ करके वहां से चल दिए। इधर भगवान जो ब्रह्म ऋषियों के बीच में रात्रि व्यतीत की, प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया की और उन समस्त ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की तरफ आए। दुर्योधन नहीं गया था स्वागत में। जब ये पता चला कि प्रभु बस हस्तिनापुर में प्रवेश करने वाले ही हैं, तो भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और परिवार के लोग आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की। हस्तिनापुर के नर नारियों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वदर्शनी हैं, परम सुंदर हैं। तो कोई पैदल भाग करके, कोई सवारियों पर, जिसको जैसा बना, भगवान के दर्शन के लिए अपार भीड़ हस्तिनापुर में बाहर ही, जहां स्वागत भगवान कृष्णचंद्र जी का भीष्म आदि कर रहे। धृतराष्ट्र के और पुत्र आए थे, पर ये दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया प्रभु श्री कृष्ण का। हस्तिनापुर में ले गए। भगवान वासुदेव की दर्शन की इच्छा से नारी, वृद्ध, बालक सब, भगवान ने सबको संतुष्ट किया। बड़े बड़े विद्वान जन हाथ जोड़कर मार्ग में भगवान की स्तुति करते जाते हैं।
पूरा मार्ग खचाखच भरा है, सेवक जन रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं, बीच में प्रभु चल रहे हैं। कमल नयन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में प्रवेश किए। महायशस्वी धृतराष्ट्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी सब भगवान को अर्घ दे करके प्रणाम मुद्रा में प्रभु से प्रार्थना की, हे केशव, जगमगाता हुआ स्वर्ण रत्नों से जटित सिंहासन, आप इस पर विराजमान हुए। प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए। ब्राह्मणों ने मधुपर्क आदि के द्वारा भगवान का अर्चन बंदन किया। भगवान थोड़ी देर उस सभा में बैठे रहे, कोई कुछ नहीं बोला। धृतराष्ट्र की तरफ भगवान देखते रहे, वो भी कुछ, किसी की हिम्मत कोई बोलने की नहीं। भगवान उठे और राजभवन से बाहर निकले। सीधे दुर्योधन के महल पर गए। वो वहां नहीं था, न स्वागत में गया था, न इंद्र भवन के समान सजाया गया था। और दुर्योधन इसलिए नहीं गया, तो जानता था जब हम नहीं जाएंगे तो बात हमें से तो करनी है। वो हमारे पास आएंगे, वो आएंगे तो उनका इतना स्वागत करेंगे कि वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे। इंद्र भवन के समान महल सजाया गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ही उसमें प्रवेश कर रहे तो सब उनकी वंदना कर रहे हैं, जो द्वारपाल आदि हैं, जो सेवक जन हैं। दुर्योधन ने जब देख लिया कि भगवान नजदीक आ रहे हैं, तब खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके शास्त्रों राजाओं के बीच में, वहां 11 क्षोणी सेना तो एकत्रित हो ही गई उसके पक्ष की। सम्मान तो कर रहा है, पर उपहास जैसा। सम्मान का अलग अलग ढंग होता है। भगवान पधारे, खड़ा तो हो गया है, पर अभिमानी है, अज्ञानी है, उपहास करता हुआ जैसा। आओ दशरथ नंदन, देखो जो तुमने सुख नहीं देखे होंगे, सुख सिंधु भगवान को कह रहा है, ये देखो जो सुख चाहो तुम्हें, ये पर्यंक, ये पलंग देखो, ऐसा कभी तुमने देखा है पलंग? भगवान से, भगवान मुस्कुरा रहे, सूर्य के समान तेज श्रीअंगों से प्रकट हो रहा है। बैठ गए और कहा बैठ जाओ। सब राजा और दुर्योधन बैठ गए। दुर्योधन ने कहा क्या पसंद करोगे पाना? भगवान से क्या पाओगे? आज जो तुम्हारी इच्छा हो, शायद तुमने जीवन में नहीं पाया होगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा भोजन या तुम्हारा दिया हुआ सम्मान या तुम्हारा दिया हुआ कोई भी स्वागत स्वीकार नहीं करते। निमंत्रित भोजनेन नाभिनंदच्च केशवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अभिनंदन नहीं करता, न तुम्हारे स्वागत का, न तुम्हारे वैभव का, न तुम्हारे भोजन का। दुर्योधन ने कर्ण की तरफ देखा और पूछा, वाणी में तो मृदुता दिखाई दे रही, लेकिन हृदय में सठता है, दुष्टता है। उसने कहा जनार्दन, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे वैर भरी बात करते हैं? आप हमारा क्यों अन्न स्वीकार नहीं करेंगे? हमारा स्वागत क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्या बात है, हमसे क्यों बैर कर रहे हो? जैसे आपके लिए अर्जुन प्रिय है, वैसे मैं प्रिय हूं। आपने तो मेरी भी सहायता की, एक अक्षोणी सेना दी है, फिर आप मेरा अपमान क्यों करते हैं? माधव, ऐसी हम संभावना आपसे नहीं रखते हैं कि आप हमारे प्रति अपमानजनित चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मेरी बात गंभीरता से सुनना। पहला तो इसलिए हमने मना किया कोई स्वागत तुम्हारा नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय मैं दूत बनकर आया हूं, और दूत तभी कुछ स्वीकार करता है जब स्वामी का प्रयोजन पूरा कर ले। देखो, जगत के स्वामी भगवान हैं और पांडवों को अपना स्वामी कह रहे हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु को अपना मान लेते हैं। कई बार चर्चा में कहा है कि कहने को होता है कि वो हमारे स्वामी हैं, लेकिन वो कैसा व्यवहार करते हैं आप देख लो। नरसिंह मेहता जी के लिए पत्र में लिख के भेजा था जब हुंडी वाली, कि वैसे तो मैं माखन चोर कहा जाता हूं, पर आपने मुझे बादशाह बना दिया है। तो अब स्वामी हुक्म देने में कभी सकुचाना नहीं, आप आदेश करना है, सेवक आपके लिए। सांवल साथ सेठ,
आप हुक्म करने में, सेवक के लिए जगत के स्वामी के आप आदेश देने में कभी सकुचाना नहीं। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने इसलिए मना किया, पहली बात तो कि मैं दूत हूं, मैं अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आया हूं। जगत के स्वामी है, जब तक स्वामी का कार्य ना हो जाए दूत को कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय नियम है। इसलिए मैं कुछ भी आपका स्वागत स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने कहा, जनार्दन आप जानते हैं कि आप पांडवों के दूत नहीं हैं, आप खुद जानते हैं। आपका हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव उचित नहीं है। गोविंद, हमने कभी आपसे कोई कटु वचन नहीं कहा, कोई झगड़ा नहीं किया आपसे, पर आपकी बात मेरे लिए असहनीय हो रही है। भगवान ने कहा, सुनो, काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी या लोभ से किसी भी तरह अधर्म का जो आचरण करता है मैं उसे स्वीकार नहीं करता। भगवान के वचन ध्यान दीजिए। काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी, लोभ से किसी भी प्रकार जो धर्म का त्याग कर देता है, अधर्म का आश्रय लेता है, हम कभी उसका कुछ स्वीकार नहीं करते। कल यही चर्चा की थी कि ये मत सोच लेना कि सोने का छत्र चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं पसंद है मुझे, धर्म से चलो। अगर एक पत्ता भी दे दोगे तो मेरे भगवान बिक जाएंगे, एक पत्ते में बिक जाएंगे, बिक गए। जब सत्यभामा जी नारद जी के प्रसंग में एक तुलसी दल में भगवान हल्के हो गए थे। बहुत करुणामय प्रभु है। फिर सुन लो, काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी, लोभ से किसी भी प्रकार जो धर्म का त्याग करता है मैं उसका कुछ भी स्वीकार नहीं करता। अब आपको लगेगा कि आप बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, ठाकुर सेवा करें, इस होश में। आगे बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि हस्तिनापुर में अगर पाने योग्य जगह है तो एकमात्र विदुर का घर है। यहां कहीं अब पाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि सब अधर्म का बोलबाला हो रहा है। ये नहीं कहा कि भीष्म के यहां, ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य जी के यहां, एकमात्र विदुर का घर ऐसा है जहां हम पानी पी सकते हैं। हस्तिनापुर में कुछ भी पाने योग्य नहीं रह गया, क्योंकि पांडवों से जो द्वेष करता है और जो उस द्वेषियों की सभा में रहता है वो एक ही दंड के अधिकारी होते हैं। भीष्म जी निरपराध है, पर दंड मिला क्योंकि दुर्योधन का पक्ष लिया। दुर्योधन ने कहा कि आप अगर ये दूत वाला पक्ष हटा दें तो आप दूसरी बात बोले कि आप हमारा क्यों नहीं पा सकते। अरे किसी के घर जाए तो स्वागत किया जाता है तो स्वीकार करता है, व्यवहार में ही स्वीकार करता है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? तो भगवान ने कहा, संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। सुनो दुर्योधन, किसी के यहां अन्य जो भी स्वागत स्वीकार किया जाता है उसमें प्रेम होता है, तेरे में प्रेम नहीं है। दो स्थिति में भोजन पाया जाता है, या तो भूखा मर रहा हो आपत्ति में तो भैया प्राण पोषण करना है जैसा भी पाले, और या प्रेम, तो तेरे में प्रेम नहीं है। और मैं कोई आपत्ति काल में नहीं हूं कि भूखा मर रहा हूं, इसलिए मैं तेरे यहां कोई भी सेवा, जो जल है, अन्न है, भोजन, पांडवों के साथ तुम बैर का व्यवहार करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा सिद्धांत। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अमृतमय वचन है। यस्तान द्वेष्टि स माम द्वेष्टि यस्ताननु स माम अनु एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैर धर्मचारी भी। पांडव मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त से द्वेष करता है वो सीधा मेरे से द्वेष करता है, और जो मेरे भक्त के अनुकूल रहता है वो सीधा मेरे अनुकूल रहता है। तुम पांडवों को और मेरे को एक समझो। एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैर धर्मचारी भी। धर्म का आचरण करने वाले पांडव और मैं एक ही हूं। अगर पांडवों से, भक्तों से द्वेष करे तो सीधा मेरा द्वेषी, और भक्तों के अनुकूल तो सीधा मेरे अनुकूल। काम क्रोधानुवर्ती ही
यो मोहाद विरु रुत्सति गुणवंतम च यो दृष्टि तमाहु पुरुषाधम। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन से, अय पुरुषाधम, तुम पांडव बाल्यावस्था से लेकर अभी तक उनके विनाश के लिए ही सोचते रहे हो। काम से या क्रोध से या मोहवश जो कोई मेरे भक्त का विरोध करता है वो पुरुषाधम मेरे द्वारा दंडनीय होता है, मैं उसे दंड देता हूं। राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम न विभोजयेत, पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाहा। ओहो, जो मेरे भक्त से द्वेष रखता है उसका मैं कभी अन्न खा सकूं? कभी नहीं। भगवान कह रहे, जैसे कोई सोचे अकिंचन भक्तों का अपमान करके हम बहुत 56 भोग लगा के ये सब करके भगवान को, ध्यान से सुनो भगवान के वचन है, द्विषदन्नम न भोक्तव्यम, मैं कभी उसका कुछ स्वीकार नहीं करता जो मेरे भक्त से द्वेष करता है। द्वेष रखने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि किससे द्वेष कर रहे हो। एक बार भगवान से आप कर लो तो मंगल आपका नहीं रुक सकता, क्योंकि मंगल भवन सहन कर जाएंगे। लेकिन यदि भक्त से आपने द्वेष कर लिया तो फिर भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान खुली बात, तुम पांडवों से द्वेष करते हो और पांडव मेरे साक्षात प्राण हैं और तुम चाहते हो हम तुम्हारा कुछ स्वीकार करें। पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाहा। भक्त जैसे कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ आप हो, तो देखो प्राणनाथ भगवान कह रहे हैं पांडव मेरे प्राण हैं। सर्वमेतन भोक्तव्यम मन्नम दुष्टाभिसंहितम क्षुत्तरेकस्य भोक्तव्यम मित में धीयते मति। ये तुम्हारा सारा का सारा वैभव ये महान दुर्वासना से दूषित हो चुका है। मेरे हस्तिनापुर में केवल भोजन करने योग्य जगह है तो एक जगह है विदुर का घर। केवल विदुर का जल और अन्न ही ऐसा है जो पाने योग्य है, नहीं तुम्हारे हस्तिनापुर में संपूर्ण जल अन्न ये अब पाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे भक्त पांडवों से द्वेष करने वाला जहां भी रहता है। अमरशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण पीतांबर फहराते वहां से निकल पड़े। वहां से निकल करके महामना भगवान वासुदेव विदुर जी के घर गए। विदुर जी सभा में थे। जब भगवान उठ करके दुर्योधन के आए तो सभा में थे। विदुर जी के घर गए तो विदुरानी, जिस समय से ये पांडवों को कष्ट पहुंचा रहे थे कौरव, उसी समय से विदुर जी अलग हो गए थे। एकांत नगर के बाहर पर्णकुटी में भगवत चिंतन करते हुए अकिंचन भाव से रह रहे थे कि ऐसे दुष्टों का अन्न नहीं खाना। यद्यपि महामंत्री पद में है, सारा का सारा विचार इन्हीं से चलता है, पर जब देख लिया कि ना धृतराष्ट्र मान रहे हैं ना दुर्योधन मान रहे हैं, तो भगवान को अकिंचन जन बहुत प्रिय है। देखो यहां सब व्यवस्था है, भगवान ठुकरा करके चल दिए और विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी थे नहीं क्योंकि वो सभा में थे, विदुरानी जी थी। उस समय वो ऐसी भाव दशा में डूबी हुई थी, क्योंकि ये तो पता था कि भगवान हस्तिनापुर आए हैं, तो ये भी आशा थी कि जरूर करुणा करके वो घर पधारेंगे, दर्शन। तो भाव में डूबी हुई थी। जो प्रेमी उपासक होता है वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग से रहित होता है। दिखाई जरूर देता है, जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी चलता फिरता खाता पीता दिखाई देता है, पर वो कुछ नहीं करता। प्रेमी उपासक दिखाई जरूर देता है स्थूल शरीर में, पर होता नहीं है। उस सदैव अपने भाव में डूबा रहता है। जैसे वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है ज्ञानी, ऐसे प्रेमी अपने भाव स्वरूप में स्थित रहता है। अब विदुरानी जी कब से स्नान कर रही थी उनको कुछ पता ही नहीं। श्री कृष्ण की वही मोहिनी मूर्ति ध्यान में कभी कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी कभी स्नान करते हुए नाच पड़ती है। क्या ऐसा होगा? प्रभु हमारे घर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो संधि के लिए आए सभा में, हो सकता है वहीं। नहीं नहीं, वो तो बहुत करुणा में है, वो जरूर आए। ऐसे विचार में मगन है। इतने में आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं श्री कृष्ण हूं।
अमृतमय गंभीर वाणी भगवान की जस। तो ये तो वैसे ही चिंतन में खोई हुई थी, शरीर की शुद्ध नहीं थी। स्नान के समय अगर वस्त्र भी शरीर पे हो तो भींजने के कारण, तो अब उनको शुद्ध हो ना, शरीर की शुद्ध हो तब। देखो भगवत प्रेम राज्य में शरीर स्मरण बहुत बाधा है। प्रेम की बातें कह लेना अलग है। इसीलिए जो आप चीरहरण लीला स्थिति ना होने के कारण उसकी चर्चा ज्यादा नहीं की जाती, क्योंकि बहिर्मुख देहाभिमानी जीव उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक संन्यास मार्ग में, परमहंस मार्ग में चलने के लिए एकदम निर्वस्त्र करके गंगा में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है तुम्हारा कौन है। एक नारायण के सिवा, आत्मस्वरूप गुरुदेव के सिवा, बड़ा भाव प्रसंग। ऐसे ही भगवान ने रास में तब प्रवेश दिया, ये सब प्रमाणित कर दिया कि गोपी किस कोटि की परमहंस है, जहां देह भाव का बिल्कुल पूर्ण विस्मरण है। स्थिति यही है, विदुरानी जी की भी यही स्थिति। उनको ये शुद्ध नहीं कि मैं एकांत में स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण में इतनी तन्मय है कि जो ही आवाज भगवान ने दी, कौन? श्री कृष्ण। वैसे ही भाव में डूबी हुई थी। अब दरवाजा खुल रहा है पर वो क्रिया में नहीं है, क्योंकि उनको शुद्ध होती तो सावधान होती, पहले वस्त्र धारण करती। दरवाजा मेरे श्री कृष्ण है। प्रभु ने अपना पीतांबर उनके अंग पर, ये भाव की ऐसी दशा का रसास्वादन स्वयं भगवान करते हैं। जैसे श्रुतीक्ष्ण जी की जब भाव दशा है तो भगवान वृक्ष की आड़ में छुप करके रसास्वादन। भगवान आज प्रेम में डूब रहे हैं विदुरानी जी की दशा देखकर। नहात ही विदुर नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनत ही स्वर सुदिदार ले निदरि मानो, राख्यो मद भरी दौरी आन के चितायो है। डार दियो पीत पट कटि लपटाए लियो, हियो सकुचायो बेश बेग ही बनायो है। बैठी ढिग आई केरा छीली छील का खवाई, आयो पति खीजो दुख कोटि गुनो पायो है। भगवान स्वयं अपना पीतांबर विदुरानी जी की से, कैसी अद्भुत दशा है। यह है नाम का प्रभाव। एकांत में विदुरानी जी नाम जप करना और प्रभु के चिंतन में रहना, ये दो चिंतन का तात्पर्य रूप से भी है, प्रभु की कैसी मुस्कान, कैसी चाल, और नाम जप, इससे बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। ये अन्य साधनों के फेड़ में मत पड़ो। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। समय बर्बाद मत करो। कोई साधन की सामर्थ्य नहीं है कि वहां तक पहुंचा सके जहां नाम पहुंचाता है। नाम, विदुरानी जी कृष्ण 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 और रूप चिंतन। तो ऐसी स्थिति कि भगवान अपना पीतांबर उनके तन, उनको तन की शुद्ध नहीं। यही है जीवन के परम लाभ वृत्ति कि पांचवें भूले देह शुद्धि। ये देह शुद्धि ही अभी नहीं भुला पा रहे हैं हम, और प्रेम की बातें तो बहुत बात अलग हो गई। इतना नाम में डूबना है कि हम कई बार सत्संग कहते हैं 1 मिनट के लिए 24 घंटे में तो भूल जाओ शरीर। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए जागृत में, सोने में तो सब, सुषुप्ति में तो सब भूले हुए हैं। जागृत अवस्था ऐसी लाओ कि कम से कम 1 मिनट 60 सेकंड आपको शुद्ध नहीं रहा कि आप कौन हैं, कहां हैं, क्या है। मात्र केवल आराध्य देव, फिर पता चलेगा आगे का प्रेम सुख क्या है। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुनि देह दशा किंतु। विदुरानी जी की बहुत ऊंची दशा है प्रेम की, शरीर की शुद्ध नहीं। भगवान पीतांबर, जब भगवान पीतांबर ऐसे, तब उनको थोड़ा सा होश आया कि अरे, फिर जाकर वस्त्र संभाल पर फिर होश ले। प्रभु स्वयं बैठे, प्रभु कोई आसन नहीं दिया विदुरानी जी ने, होश ही नहीं है।
प्रभु विदुराली जी को पास बैठा। अभी भगवान कह के आ रहे हैं दुर्योधन की कोई भी वस्तु स्वीकार। अब भगवान को बहुत भूख लग रही है। भगवान अमना है, भगवान के मन नहीं है। हमारा मन ही भगवान का मन बनता है, जाके ध्यान रखना। अगर हमारे मन में प्रेम है तो भगवान को भूख लग जाएगी, भगवान को प्यास लग जाएगी। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान सच्चिदानंदमय है, अमना है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्मस्वरूप है। उनको किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भक्त का भाव भगवान में भूख पैदा कर देता है। भक्त का भाव भगवान की भगवत्ता का विस्मरण कराकर अधीन कर देता है। भगवान ने विदुरानी जी से कब भूख लगी है, कुछ पवाओ। और वो जैसे कोई बहुत नशे में हो, ऐसे प्रेम आसोपान किए हुए पवाना, भूख लगी, वो केले रखे हैं, वो लाओ केले। यंत्रवत उठती है विदुराली जी, केले ला रही, पवाना है, गूदा ऐसे फेंक रही, छिलका पुआ। विदुर जी को सूचना मिली थी कि दुर्योधन के घर से भगवान आपके घर गए। भागते हुए विदुर जी आए और यहां जो दृश्य देखा तो बहुत दुखी हो गए। पास में बैठे हुए प्रभु के छिलका पवा रही और गूदा फेंक रही। बैठी ठीक आई केरा, छील छिलका खवाई, आयो पति खीजयो दुख कोटि गुनो पायो। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे प्रभु मेरे घर आए और ये बावरी छिलका पवा रही प्रभु को, और ऐसे गूदा। विदुर जी हाथ से केला ले लिए और कहा, इतने शुद्ध नहीं तुम्हें, प्रभु को तुमने छिलका पवाया। प्रेम को विचार आप लागे फल सार देन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रिझ श्याम तुम कीनो बड़ो काम, ऐ पे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाई है। बावरी प्रभु को छिलका पवाए, छीन ले और अब छिलका फेंक रहे हैं और जो गिरी है गूदा पवा रहे हैं। भगवान कह रहे कि हाँ विचार पूर्वक कर रहे हो, बहुत उत्तम कार्य कर रहे हो, पर ऐपे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाए। विदुर जी जो छिलकों में स्वाद आ रहा था वो गूदे पे स्वाद नहीं यार। बात समझो, भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम सच्ची। जितना बखान करके भगवान सबरी के बेर पाए, सुदामा जी के तंदुल पाए, और यहां विदुरानी जी के, ऐसा भगवान को कोई भोग प्रसन्न नहीं कर पाया। क्यों? प्रेम, अत्यंत दैन्य भाव, अपने में अकिंचन दैन्यता का भाव, और प्रभु के प्रति इतना गाढ़ अपनापन कि शरीर की शुद्ध भी नहीं। बस यही सबरी जी की दशा थी। पहले तो सोचा था प्रभु आएंगे तो अर्घपाद्य अर्पित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। जब प्रभु आए तो शुद्ध ही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु ने विदुर जी से कहा कि काका जी आपने बहुत विवेक से कार्य किया कि छिलका फेंका और गूदा उसका सार पवाया, पर जैसा विदुरानी जी के छिलके में स्वाद था, अब वो स्वाद आपके फल में नहीं है। प्राण प्यारे प्रभु प्रेम स्वीकार करते हैं, भाव स्वीकार करते हैं। फिर विदुर जी ने भगवान को और सब भोग सामग्री, पर खास बात भगवान जो विदुरानी जी के हाथ की बात, और इसमें दो बातें हैं, नाम जप और प्रभु से गाढ़ अपनापन का चिंतन। भगवान को ज्ञान विज्ञान, देखो धर्म का साक्षात स्वरूप है, खूब ज्ञान के द्वारा छिलका हटा के पवा रहे हैं। कर्माबाई की खिचड़ी में जो भगवान को स्वाद आया, बिना नहाए 3 बजे तड़के बना करके भगवान, इसमें खास बात क्या? भाव। वृंदावन वासी प्रेम उपासी इस बात को समझें।
हमारे प्रभु को ना तुम्हारे ज्ञान से मतलब है, ना तुम्हारे विविध साधनों से मतलब है। प्रेम, प्रेम। और ये दो ही बात से होता है, पकड़ लेना। प्रभु से गाढ़ अपनापन और उनके नाम का जप, निरंतर नाम का जप और गाढ़ अपनापन हो जाए प्रभु से, फिर आप देख लेंगे वो कितने प्यारे, कितने दुलारे, कितना आपको सुख पहुंचाते हैं। श्री विदुर जी के घर में प्रभु प्रसाद पाकर के रात्रि में व्यतीत कर रहे हैं, तो विदुर जी ने प्रभु से कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आप यहां आए हैं। विदुर जी ने कहा कि प्रभु नेदम सम्यक व्यवसितम केशवागमनम तव, आपका आगमन यहां होना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दुष्ट लोगों की दुष्टता का मुझे पहले से ही भान है। हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, दुशासन, ये धर्म शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये हठी दुरात्मा है। मुझे आपका आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये आपकी अवहेलना करेंगे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, इन पर वो दुर्योधन भरोसा रखता है, इसलिए वो आपका अपमान करेगा पक्का। आप संधि कराने के विचार से यहां आए हैं, ये ठीक नहीं हुआ। रात्रि में बात कर रहे हैं विदुर जी। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि श्री कृष्ण सहित पांडवों के पास जितनी भी सेना है, अकेले भीष्म या अकेले द्रोणाचार्य रोक सकते हैं, फिर डरने की क्या बात। इसलिए आपकी संधि वाली बात मानेंगे ही नहीं। मधुसूदन जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अधर्म में प्रीति करता है, उसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंचिशम। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया तो भी इसकी समझ में नहीं आया। इसके मन में ये भ्रम बैठा हुआ कि अकेला कर्ण ही पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। केशव, ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करता है वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वो नष्ट ही है। कुछ लोगों के जैसे मन में होता है कि वो बड़ा पापाचरण कर रहा है, सुखी है, लेकिन कुछ क्षण का वो दृश्य है जब उसके वर्तमान पाप और पूर्व पाप का संयोग बन जाएगा, उस समय फिर वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो वर्तमान में ये पर पुण्य बल से टिका हुआ है। ऐसे ही कौरवों का भी पुण्य बल है, इसलिए वो भगवान की भी विरोध की बात, बहुत मूर्खता छा जाती है। ये तो जन साधारण जन है, जो बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन कर रहे हैं, वो भी भगवत विमुख होने के कारण इतनी मूर्खता छा जाती कि भगवान को बंदी बनाने की संधि के लिए आए हैं, कैद करने की पूरी व्यवस्था कर ली। तो हे जनार्दन, ये पापपूर्ण विचार करने वाले कौरवजन, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप अब हमारे घर से फिर सभा में जाएं, पर आप जाएंगे संधि के लिए, तो हम आपको संकेत में बताए देते हैं कि भारी से भारी प्रतिकूलता वहां उपस्थित हो सकती, क्योंकि सब ये दुर्योधन, दुशासन आदि दुष्ट स्वभाव के हैं। विदुर जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपके दर्शन से मेरा सौभाग्य हुआ, पर मैं जो बात कही कि आपका आना यहां उचित नहीं है, वो केवल अपनी प्रियता के कारण कही है। प्रभु, आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा हैं, आपको कौन परास्त कर सकता है, पर हमारी प्रियता ऐसी है कि अब सभा में दोबारा ना जाए, क्योंकि आप जाएंगे हमें पता है और वो दुष्टता करेंगे। पूरी रात व्यतीत हुई, सुबह भगवान अपनी दिनचर्या की, इतने में देखा कि शकुनी और दुर्योधन विदुर जी के घर आए। बड़ा जब अभिमान होता है तो वो प्रणाम भी दूसरी कोटि का होता है, और कहा, दशरथ नंदन महाराज धृतराष्ट्र सभा में आपका स्मरण कर रहे हैं, प्रातःकालीन सभा में आप उपस्थित होइए, हम आपको लिवाने आए हैं। भीष्म आदि भी आपके दर्शन की प्रार्थना की है। भगवान ने उन्हें सांत्वनापूर्ण वचन दी कि आप चलो, हम आ रहे हैं। सबके अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सारथी को आदेश किया
कीर्तिमान भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य रथ, मानो शास्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो ऐसा तेजो में, गरुण ध्वजा, ध्वजा में भगवान गरुण देव जी का चिन्ह विराजमान, भगवान विदुर जी के घर से रथ में बैठ करके सभा में आए। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति है श्री कृष्ण की। अतसी पुष्प संकास पीतवासा जनार्दन व्यभ्राजत सभा मध्य हेमनी वो पहितो मणि। श्याम कांति, वो श्यामता इस सृष्टि में नहीं है। पीतांबर बिजलियों की सी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हुए बड़ा ही सुंदर स्वरूप, अद्भुत कांति। प्रभु श्री कृष्ण जे हुई सभा में प्रवेश किए, सब खड़े हो गए। एक स्वाभाविक जो धर्मयुक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, उनकी भावना है, पर जिनके भावना भी नहीं उनको भी खड़ा होना पड़े, क्योंकि तेज है, सामर्थ्य ऐसी है, वो तो प्रभु के जनों में ऐसी सामर्थ्य होती है। सब के सब सभा खड़ी हो गई। जैसे रावण की सभा में जैसे अंगद प्रवेश करते या हनुमान जी प्रवेश करते, आश्चर्यचकित होकर के सब यंत्रवत, क्योंकि भागवतिक शक्ति, ये तो स्वयं भगवान है। सारी सभा मौन, किसी की कोई भी आवाज नहीं निकलनी। यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने मानो जैसे मेघ गंभीर गर्जना करते हैं, ऐसे कहा कि सब लोग विराजिए, बैठ। धृतराष्ट्र जी से कहा, भरत नंदन, मैं आपसे यहां विनय करने के लिए आया हूं कि आप क्षत्रिय वीरों का संहार करवाने वाले मत बने। पांडव भी आपके पुत्र हैं, आप शांति का स्थापन करें, अर्थात संधि स्वीकार करें। नरेश, आपके कल्याण के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं। ये भगवान इसलिए कह रहे कि मैं कोई भयवश प्रार्थना करने नहीं आया हूं, आपके कल्याण के लिए, क्योंकि जितनी जानने योग्य बातें हैं वो सब आप जानते हो। धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, ये तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है, ये धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पापात्मा है, और इसका अनुसरण आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्वनाश निश्चित होना है। पर आपको हम इस भयंकर विपत्ति से बचाना चाहते हैं। आप इस दुष्ट की उपेक्षा कर दीजिए और पांडवों को अपना लीजिए, तो भूतल के क्षत्रियों का संहार रुक जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह भयानक विनाश लीला ना हो, तो आप दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने के लिए पांडवों को सम्मानित कीजिए, बुलाइए और आधा राज्य वापस कर दीजिए। इस समय मैं संधि कराने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और पांडवों को मैं नियंत्रण में रखूंगा, तो जनसंहार बच जाएगा। और यदि राजन आप अपने पुत्रों को शासन में नहीं रखते, तो मैं तो प्रयत्न करने आया ही हूं संधि का, पर इसमें आपको बता देता हूं कि कोई नहीं बचेगा। ये जो आप गर्व करके 11 अक्षौणी सेना और सब, कोई नहीं बचेगा। पांडवों के साथ वैर करने वाला कोई भी त्रिभुवन में हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं। ये विचार कर स्वयं ही मेरे संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको यश प्राप्त होगा। मेरी राय है कि अभी घोषणा करवा दीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बोले कि अब हमारा पांडवों के साथ कोई वैर नहीं है, और मैं अभी पांडवों को बुलाता हूं। वो आपके चरण छुएंगे, आपके चरणों के समीप बैठेंगे, और युधिष्ठिर और दुर्योधन समान सिंहासन पर बैठे। आप घोषणा करवा दीजिए कि अब कोई वैर नहीं, अब शांति। जब भगवान ऐसा बोल रहे थे, दुर्योधन उसी समय खड़ा हो गया सभा में और कहा, वसुदेव नंदन, आप सोच विचार के बाद क्यों नहीं बोलते? आप बार बार पांडवों की बात, महिमा उन्हीं की, जब देखो तब मेरी निंदा करते हो। मैं देखता हूं कि विदुर जी, पिताश्री, आचार्य, पितामह, भीष्म,
ये सब तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, परंतु मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती तो इसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। पांडवों को जुए का खेल जब नहीं आता था तो क्यों खेले, और उसमें खेले, मेरे मामा ने विजय प्राप्त करवा दी, तो मेरा इसमें दोष क्या है? अब मैं क्यों राज्य वापस करूं? मैंने जीता है। हम लोग किसी भी भयंकर कर्म करने वाले से भयभीत नहीं होते। भगवान से बात कर रहा है दुर्योधन। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध के भय से साक्षात देवराज इंद्र भी आ जाए तो मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म को जानने वाला हूं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, ये मेरे पक्ष में है। बड़े से बड़े देवता भी इनको नहीं जीत सकते, फिर आप मुझे भयभीत क्यों कर रहे हैं? ध्रियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव यावद तीक्ष्णया सूच्या विधेद अग्रेण केशव। जितने से सुई बोई जाती है उतनी नोक की जगह भी आप संधि कराने आए, सुन ले, बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। सुई के अग्रभाग भर भी नहीं दूंगा। बारीक सुई की नोक से जितना छेद होता है, तुम 5 गांव आधा राज्य की बात करते हो, मैं सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के नेत्र लाल हो गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अब मुझे पक्का पता है कि तू रणभूमि में सैया में सोना चाहता है और अपने भाइयों और मंत्रियों और सहायकों का भी नाश कराना चाहता है। मूढ़, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है। महात्मा पांडवों की केवल समृद्धि के लिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, संधि की नहीं। शकुनी, दुशासन और तुझ जैसे को दंड देना मुझे आता है। दुर्योधन, फिर भी बात मान जा। कर्ण और दुशासन को तुम बहुत बड़ा बलवान समझ रहे हो, कई बार युद्ध छोड़ के भागा है अर्जुन से। अब भी तू बात मान ले। तेरी हितैषिता की बात कह रहा हूं, तेरा कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो अपयश होगा, सर्वनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बात कह ही रहे थे, दुशासन खड़ा हुआ और सभा में बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है केशव कि यदि मैं संधि की बात ना मानूं तो मेरे भाई दुर्योधन को और मुझे बंदी बना के तुम पांडवों के चरणों में डाल दोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और पिताश्री ये भी आपके मुख की तरफ देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही बात सुन रहे हैं। दुशासन को बैठने के लिए दुर्योधन ने कहा और कहा, दुर्योधन ने लंबी सांस खींचते हुए कि मैं ऐसी सभा में ही नहीं टिकता। यह बड़ा भारी अपमान होता है, जिससे सभा में किसी को समझाया जा रहा हो और अवहेलना करके चल दे। वो अशिष्ट पुरुष की भांति खड़ा हुआ और इशारा किया तो शकुनी, कर्ण, दुशासन और उसके अनुयायी राजा सब सभा से, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, प्रभु श्री कृष्ण जी, इनको अब मतलब ये बहुत बड़ा अपमान होता है। दुर्योधन को वहां से जाते देख करके उनके अनुयायी राजा लोग भी उन्हीं के साथ निकल गए। दुर्योधन सभा भवन से निकल करके और एकांत में मंत्रणा की कि भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी वही बात मानेंगे जो प्रभु कहेंगे, मतलब श्री कृष्ण चंद्र जी कहेंगे। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को बांध लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, और इनको जब बंदी बनाकर कैद में डाल लेंगे तो पांडवों को जब पता चलेगा तो निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बहाने से सभा में चलें और श्री कृष्ण को कैद कर लें, बंदी बना लें, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही महाबल हैं पांडवों का। ये पांडवों के कवच हैं। कवच टूट गया तो फिर वीर को मारने में देर नहीं लगती। शीघ्रता से कोई जान न पावे, न महाराज धृतराष्ट्र और न भीष्मादि। चीखना चिल्लाना कितना भी हो, छोड़ना नहीं, श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कैद में कर लेना। ये जैसे कोई चूहा जो है ना सिंह को बंदी बनाना चाहे, ऐसा। भगवान के सेवा में सात्यकी रहते थे। देखा कि अभी तो इस सभा से गए और तुरंत वापस आ रहे हैं। बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने दृष्टि से समझ लिया कोई षड्यंत्र की रचना हुई है। एक अक्षोणी सेना
भगवान की भी वहीं उपस्थित थी, दुर्योधन के पक्ष में दी थी। उसके प्रधान वीर थे कृतवर्मा। सात्यकी ने इशारा किया कि हो सकता है इनका षड्यंत्र ऐसा कुछ, तो आप दरवाजे पे ही रहना, अगर ये कुछ तो फिर एक अक्षुणी सेना अपनी तो है, 11 अक्षुणी सेना एकत्रित हो चुकी है। सात्यकी सभा में गए और प्रभु से मुस्कुराते हुए इशारे से कहा कि सावधानी की जरूरत है, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। साधु पुरुषों द्वारा जो सम्माननीय विषय है वो यहां सभा में नहीं होने वाला है, ऐसा सात्यकी ने इशारे से भगवान से कहा और मुख से कहा कि जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में बांधना चाहता हो, ऐसे ही ये दुर्बुद्धि कौरव हमें लगता है हमारे प्रभु वासुदेव को बंदी बनाना चाहते हैं। सात्यकी का वचन सुनकर विदुर जी घबराकर खड़े हो गए, क्योंकि पहले से धृतराष्ट्र से कहा महाराज महाराज सावधान, ये जो अगर हमें सुनने में आ रहा है, अगर जरा भी ऐसा कुछ है तो आप तत्काल होश में हो जाइए, नहीं तो कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार अभी पूरी सभा को नष्ट कर देगा। जैसे क्रोध से भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, ऐसे अगर भ्रकुटी चढ़ जाए श्री कृष्ण की तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि सामने खड़ा हो सके। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा तुम ही समझाओ, मेरी तो बात इस समझेंगे नहीं। विदुर जी ने दुर्योधन से प्यार से समझाया कि ये जो तुम करने की बात सोच रहे हो, नीच कर्म आज तक किसी ने नहीं किया। पहले तो तुम पांडवों का हिस्सा, दूसरी बात भगवान जब संधि दूत बन करके आए हैं तो उन्हें आप बंदी बनाने की सोच कैसे सकते हैं? ऐसा महान कर्म जो पाप कर्म है, ये तुम जैसे पापात्मा ही सोचते हैं। जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, चंद्रमा को हाथ से छुआ नहीं जा सकता, पृथ्वी को सिर पे नहीं उठाया जा सकता, ऐसे ही बलपूर्वक श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। श्री कृष्ण को बलपूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता। विदुर जी महाराज समझा रहे हैं पर उन लोगों की समझ में नहीं आया। शत्रु का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के आसपास उनके जो बलवान सैनिक हैं बढ़ने लगे। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने देखा है तो वास्तविक बंदी बनाने के लिए आ रहे। प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास करके, एक हंसी होती है एक अट्टहास, सभा में अट्टहास करके कहा रे मूर्खो, तुम मुझे अकेला समझते हो? मुझे बंदी बनाकर तिरस्कार करना चाहते हो? देख मैं कौन हूं। जी ही भगवान ऐसा बोले, भगवान के अनंतों शरीर प्रकट होने लगे। विराट रूप पहला सभा में विस्तार होने लगा शरीर का, और अग्नि की ऐसी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगर, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों में प्रकट होने लगे। लोकपाल जितने सब कांप रहे हैं। भीष्म जी दिव्य दृष्टि भगवान ने जिन जिनको दी है वही देखकर सह पा रहे हैं, जितने और भी राजा तो सब मूर्छित हो रहे हैं। एक तरफ भगवान की दाहिनी भुजा से बलराम जी, बाईं भुजा में अर्जुन गांडीव धनुष धारण किए हुए, भीमसेन, युधिष्ठिर, माद्री नंदन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, वृष्णिवंशक, अंधकवंश, जितने भी महान बलशाली सब भगवान के अंगों में प्रकट हो रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल, नंदक नामक खड्ग, ये दिव्यास्त्र मूर्तिमान, नेत्रों से, नासिका से प्रलयाग्नि प्रकट हो रही भगवान के। समस्त रोम कूपों से सूर्यों के समान दिव्य कांति। भगवान श्री कृष्ण का भयंकर विराट रूप, सब राजा लोग मूर्छित हो गए, नेत्र बंद किए। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, विदुर जी, संजय जी और जो तपस्या के धनी महर्षि जन थे जिनको भगवान सामर्थ्य दिए थे, वही भगवान के इस विराट रूप को देख पा रहे। देखो ये हैं अपने श्री कृष्ण। ये जो अपने लोग गर्व से कहते हैं जाके अधीन सदाई सांवरो, ये है सांवरो। ऐसा न कोई समझे कि सांवरो बंसी वाला, यही भूल
अनंत ब्रह्मांड स्वयं है, स्वयं प्रभु है। जैसे नहीं चर अभी हर वस्तु भगवान ने करे कि तू समझता है अकेला मुझे बंदी बना लेगा, बना बंदी कितना बनाए, वो विस्तार, ये गर्व का विषय है, ये छाती चौड़ी करने का विषय है। मेरे है ना प्रभु, ये कौन है, मेरे कृष्ण है ना, मेरे प्रीतम है ना, बस। ये जो ठसक है हम लोगों की वृंदावन वासियों की, ये अहोभाग्य है। हमारे माई श्यामा जो को राज, ऐसे प्रभु जैसे हरिवंश प्रताप, देखो इनका प्रताप, रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरु, दिन विथ की तरह सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। ऐसे प्रभु जिनके अधीन है, वो हमारी लाडली जो हमारी स्वामिनी है, हमारी प्रिय सखी है। अपने को ये सदैव ध्यान रखना है, ना तो भयभीत होना है, ना तो हमें अन्य आश्रय लेना है, एकमात्र अपने श्री कृष्णचंद्र जी का, अपने युगल सरकार का आश्रय और सुमिरन जैसे बने, चाहे स्मृति से, चाहे नाम जप से, चाहे पद गायन से, चाहे लीला कथा श्रवण से, गायन से, चिंतन से, इनसे जुड़ने का मतलब है महासुख, महामंगल। क्या भय, सोचो कैसे हमारे प्रभु हैं। ये बात अगर तुम्हारे हृदय में बैठ गई कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कितना बल है, कैसे महान है। अब हमें किसी की जरूरत है, किसी संरक्षक, किसी अंगरक्षक या किसी सहयोगी की? अरे मेरे प्रभु अनंत। देखो वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, ऐसे महान होते हुए भी इतने विराट हैं कि सब उन्हीं में समा गए, कोई एक कण नहीं है जहां वो ना हो। इतने छोटे हैं अणुअणियान और इतने बड़े हैं महातो महियान। ऐसे में प्रभु का दास हूं। भला ऐसा दासत्व हृदय में धारण करने के बाद किसी से घिघियाने की जरूरत है, किसी से सहारा मांगने की जरूरत है, किसी से फोन मिलाने की जरूरत है कि? अरे आश्चर्य की बात बताता हूं, जो सामर्थ्य प्रभु के प्रति विश्वास कर लेने से वो किसी भी साधना में नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है प्यारे, कुछ नहीं करना है, सब वो बैठ के करवा लेंगे। वो हृदय में भरोसा कर लो, इतने महान हमारे प्रभु स्वामी हैं, इतने महान हैं। ये बात बैठालनी हृदय में। अब मुझे किसका भरोसा चाहिए, किसका आश्रय चाहिए? ऐसे हमारे तो प्रीतम है और ऐसे प्रीतम प्यारी जी के अधीन है। अगर हमारी प्यारी जो थोड़ा सा भ्रकुटी बंक कर ले तो ये महाराज जिनकी बात आप सुन रहे हो कि बड़े बड़े लोकपाल देवता सब कांप रहे हैं भगवान की स्वरूप को देख करके, वो प्रभु सखियों की प्रणति होते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। सखियों की प्रणति होकर उनकी कृपा प्रसादी के लिए सखियों की, अब वो कैसे है? इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिला है राधा नाम जपने का सौभाग्य। जो लोग कहते हैं राधा नाम, ये है राधा नाम जो ऐसे को अधीन कर रहा है। कह रहे मुझे खरीदना चाहो तो मेरा मूल्य है राधा नाम। श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं रोम कूप से शास्त्रों सूर्यों जैसा तेज प्रकाशित हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के। समस्त सभा में जितने राजा थे सब भयभीत होकर मूर्छित हो गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पूर्ण रूप से भगवान की उस रूप का दर्शन कर सके। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, परम भागवत विदुर जी, महाभाग संजय जी और वहां आए हुए महर्षि जन केवल ये ही भगवान के इस रूप को देखने में समर्थ हुए और सब की आंखें मुंद गई, मूर्छित होकर सब गिर पड़े। उसी समय समस्त दिव्य दिव्य ऋषिजन भगवान की स्तुति हाथ जोड़ करके कर रहे हैं। भगवान ने जिन जिन को देखने का सामर्थ्य दिया वही देख पा रहे हैं, बकाया सब मूर्छित पड़े हुए हैं। उस सभा भवन में दुंदुभियां बजाते हुए देवतागण, बड़े बड़े ऋषिजन जब स्तुति और फूलों की वर्षा करते हैं, उसी समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते, संजय ये क्या कोलाहल हो रहा है? तो संजय ने कहा कमल नयन यद कुल तिलक भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में विराजमान है। तुरंत हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हैं, हाथ जोड़कर कहा हे परम कृपालु श्री कृष्ण, हे समस्त जगत के हितैषी, मुझ अंधे पर भी कृपा कीजिए। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ देखने के लिए नहीं मांगा। हे केशव, मेरे नेत्र नहीं हैं, ना भीतर के ना बाहर के। हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
एक क्षण के लिए मुझे नेत्र दे दीजिए, जिससे मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महाबाहु जनार्दन, आप हम पर कृपा कीजिए। जब धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्काल उनके नेत्र खुल गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तत्काल नेत्र खुल गए और भगवान के उस अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन धृतराष्ट्र जी ने भी किया। भगवान विश्वरूप का दर्शन कराकर अपने विश्वरूप का जैसे ही स्मरण किया, नेत्र उनके अंतर ध्यान धृतराष्ट्र के, क्योंकि मांगा ही केवल इतना था कि मैं दर्शन कर सकूं। सारी पृथ्वी कंपायमान, समुद्र में खलबली मच गई, दिग्गज चिक्कारने लगे भगवान का जो विराट रूप है। शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण अपने उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण किया। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम वंदना करके तत्काल वहां सभा छोड़ दी, क्योंकि जहां भगवान का अपमान हो रहा हो या निंदा होना या किसी भी तरह की अवहेलना होने की संभावना भी हो, ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए। अगर सभा में पहुंच गया है तो तत्काल काल में अंगुली डालकर वहां से निकल जाना चाहिए, या जो निंदा कर रहा हो या अपमान कर रहा हो उसको दंड देना चाहिए। तो अपने जनों को दंड देने वाला कोई भाव नहीं रखना। अगर कहीं हमारे भगवान की कोई निंदा, हमारे आराध्य देव की, तो दोबारा उसका मुख न देखे। अंतर से भगवत भाव है, पर हम उसका संग न करें। ऋषिजन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके तत्काल इसीलिए चल दिए कि विमुख जन सभा में बैठे हुए दुर्योधन दुशासन, अब यहां एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए। जो ही वो महर्षि जन गए तो नारद आदि ऋषि भी भगवान को प्रणाम करके अदृश्य हो गए। एकदम कोलाहल शांत हो गया। एक बड़ी अद्भुत सी घटना घट गई। तत्काल दारुक दरवाजे पे रथ ले आया और भगवान सहज मुद्रा में उठे और सभा से बाहर निकले। तो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब पीछे भगवान के, सब कोई आनंद से फूला हुआ है तो कोई भय से भूला हुआ है। कर्ण आदि की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये केशव कितने महान हैं।